पिछले वीडियो में हम बनाए थे 30 साइज का बैक साइड डबल कटोरी के लिए। आज उसका फ्रंट साइड बनाएंगे। लंबाई हो गया 12, छाती 30, कमर 26, शोल्डर 13 और इसका फ्रंट साइड बनाएंगे डबल कटोरी का। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए। चलिए पहले डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहला इस तरह से डायग्राम बनाइए। ये हो गया लंबाई प्लस 1 इंच और 28-30 छाती रहेगा तो ये 5.5 लेना है छाती का लाइन। फिर इस तरह से सीधा सीधा लाइन और शोल्डर लाइन में शोल्डर 13 है तो शोल्डर का आधा प्लस और माइनस आधा इंच करना है। जैसे कि 13 हो रहा है, 13 का आधा 6.5 और उसमें आधा इंच माइनस करके यहाँ पर देना है। और छाती का लाइन में शोल्डर का आधा ही रखना है। जैसे कि 13 का आधा 6.5 हो गया, 6.5 ही रखना है। फिर छाती के लिए 30 है, 30 का चौथाई प्लस आधा इंच, 30 का चौथाई हो गया 7.5 प्लस आधा इंच 8 हो गया। और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और कमर है 26, 26 का चौथाई प्लस 1 इंच, 26 का चौथाई हो गया 6.5 प्लस 1 इंच 7.5 और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर इस तरह से लाइन खींच दीजिए और ये बाहर का और ये शोल्डर लाइन। जैसे हम लोग बैक साइड बना रहे थे ऐसे ही बनाना है, लेकिन ये फ्रंट साइड बनेगा। इसमें और एक क्या करना है, ये फ्रंट साइड बना रहे हैं तो यहाँ पर 1.25 इंच अंतर लेंगे। जैसे कि 3 पा बोलते हैं, 3 पा ये हो गया। और ये यहाँ से आधा इंच, फिर इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए और यहाँ से भी आधा इंच, फिर इस तरह से ये फ्रंट साइड का राउंड शेप। ठीक है दोस्तों। और गला का ये शोल्डर का आधा कर दीजिए सीधा सीधा इस तरह। और आगे का गला मिनिमम 6.5 से 6.5 रहना चाहिए, 6.5 से ऊपर रखना है। फिलहाल 30 साइज का छाती है तो मैं 6.5 रख रहा हूँ। फिर इस तरह से लाइन मारिए। और जैसे कि पहले ही बताया था, ये जैसे यहाँ से जितना भी होएगा 3 इंच हो रहा है तो 5 इंच इधर कम लेना है इस तरह। फिर ये लाइन मार दीजिए, गला का शेप रहेगा। और यहाँ से आधा इंच ले लीजिए ऊपर, फिर इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए। ठीक है। और एक पट्टी के लिए यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ पर भी 2.5 इंच। फिर इस तरह से लाइन, ये हो गया एक पट्टी के लिए। फिर यहाँ से कटोरी के लिए कटोरी का डॉट पॉइंट लेना है। जैसे कि 28-30 का रहेगा तो 8.5 इंच रहता है, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और कटोरी कितना आएगा, ये 30 साइज है, 28 साइज का था 5.5, 30 साइज का 5.25, यानी कि 6 इंच को 5 इंच कम इस तरह। फिर ये लाइन मार दीजिए इस तरह। पूरा फुल नहीं मारना है, इतना ही, जैसे कि मैं जितना छोड़ा हूँ उतना ही करना है। और ये लाइन भी खींच दीजिए इस तरह। ये डबल कटोरी के लिए डबल कटोरी कटिंग हो रहा है, डबल कटोरी का डायग्राम है। और इसका आधा कर दीजिए ऐसा। फिर यहाँ से 1 इंच और यहाँ से भी 1 इंच
फिर इस तरह से शेप दे दीजिए। और यहाँ से जो दूसरा भाग यहाँ से रहेगा, ये लाइन से 3.5 रखिए, ये लाइन से भी 3.5। फिर इस तरह, ठीक है। और यहाँ से आधा इंच इस तरह से शेप, ठीक है। और यहाँ से पाव इंच, यहाँ से भी पाव इंच। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से 4.5 इंच पर मारिए। और ये लाइन, ये बगल का लाइन से 1.5 इंच रखिए। फिर ये लाइन से इस तरह से लगा दीजिए, इसे ठप्पा ठप्पा करके लीजिए। ये हो गया डबल कट। अब इसमें नंबर दे देता हूँ, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। और यहाँ से जो 1 इंच लिया गया इसके लिए 5। और छाती का चौथाई प्लस आधा इंच 6, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन 7। कमर का चौथाई प्लस 1 इंच 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद 13, 14। इसके बाद क्या लेना है डॉट लंबाई के लिए, ये होगा 0 से आ जाएगा यहाँ से 15। उसके बाद ये कटोरी के लिए 16। उसके बाद यहाँ से 16 और यहाँ से 1 इंच 16 गया, 17, 18। फिर 15 से यहाँ तक जो दूसरा भाग का उसके लिए 19, 16 से यहाँ तक 20। और यहाँ से जो आधा इंच ऊपर लिया गया है उसके लिए 21। इस तरह से आपको नंबर दे के लिखना है। पहले वीडियो में बताया हूँ कैसा लिखना है, और यहाँ से मैं बोल देता हूँ, आप लोगों को लिखने के लिए सही रहेगा। जैसे कि 0 से 1 लंबाई प्लस 1 इंच, 0 से 2 28 छाती और 30 छाती रहेगा तो 5.5 इंच लेना है, जैसे कि ये लाइन छाती का लाइन। और 0 से 3 शोल्डर का आधा करना है और माइनस आधा इंच। और 2 से 4 शोल्डर का आधा ही डालना है। और 4 से 5 पौना इंच अंतर, पौना इंच माने 3 पाव, 1 इंच को पाव इंच कम, ठीक है। और 2 से 6 छाती का चौथाई भाग प्लस आधा इंच, 6 से 7 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। 1 से 8 कमर का चौथाई प्लस 1 इंच, 8 से 9 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। 9 में यहाँ से 0 से 10 0 और 3 का मिडिल, और 10 से 11 गले का लंबाई मिनिमम 6.5 रहना चाहिए, उसके ऊपर आप ले सकते हैं। 11 से 12 0 से 10 जितना भी रहेगा पाव इंच कम रखना है, ठीक है। उसके बाद 13, 1 से 13 युग पट्टी के लिए आधा इंच, जिसे कमर पट्टी बोलते हैं, आधा इंच। 9 से 14 ये भी आधा इंच। और 15, 0 से 15 कटोरी का जो शेप मेन पॉइंट रहता है उसके लिए 0 से 15 हो गया। 28 और 30 रहेगा ना छाती, तो उसके लिए 8 रहता है और उसमें आधा इंच मिलाया जाता है। ये सिर्फ डायग्राम के लिए। अगर कपड़े पर कटिंग करना है तो शरीर का मेजर लेना है, नहीं तो ब्लाउज का मेजर लेके जितना भी रहेगा उसमें आधा इंच मिलाना है, ठीक है। फिर 15 से 16 ये हो गया 30 छाती का 5.6 यानी 6 इंच को पाव इंच कम, ठीक है। फिर 15 से 17 1 इंच, 16 से 18 1 इंच, ठीक है।
अब दूसरा आ जाएगा 18 गया 19, 15 से 19 ये आ जाएगा 3.5, और 16 से 20 ये भी 3.5, ठीक है। फिर 19 से 21 ये आधा इंच, ठीक है। इतना ही करना है। अब इसका मैं पेपर कटिंग करके बता देता हूँ। जैसे कि ये पेपर ले लिया हम लोग, और इसमें यहाँ से लेंगे लंबाई प्लस 1 इंच, लंबाई 12 है तो 1 इंच लेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर 13 पर लाइन मार दीजिए, सीधा लाइन इस तरह। और 30 छाती 28-30 का बताया हूँ, 5.5 लेना है छाती का लाइन। फिर इस तरह से ये भी लाइन सीधा मार दीजिए। फिर शोल्डर का आधा, उसमें से आधा इंच माइनस, और शोल्डर का यहाँ पर शोल्डर का आधा, 13 का आधा है 6.5। फिर ये लाइन मार दीजिए इस तरह से, और 1.25 इंच अंदर लेना है। फिर इस तरह से निशान। अब छाती का लाइन, छाती लाइन 30 है, 30 का चौथाई प्लस आधा इंच, 30 का चौथाई होगा 7.5 प्लस आधा इंच 8, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। ये कमर का चौथाई प्लस 1 इंच, 26 है, 26 का चौथाई हो गया 6.5, और उसमें 1 इंच मिलाना है तो 7.5, यानी कि 7.5। ये हो गया 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए, और यहाँ से आधा इंच, ये कॉर्नर से भी आधा इंच, इसका शेप दे देंगे इस तरह से। इस तरह से शेप दे दीजिए, ठीक है। फिर गला का आधा करना हिस्सा है, शोल्डर का आधा करके यहाँ से मिनिमम 6.5 रखिए। फिर ये लाइन, जैसे कि यहाँ से बताया था 3 इंच है तो 1.5 इंच कम रखना है यहाँ पर। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए, और गले का शेप इस तरह से दे दीजिए। अब युग पट्टी 2.5 इंच लेना है, यहाँ पर भी 2.5 इंच। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए। अब डट लंबाई प्लस आधा इंच, जैसे कि 28-30 का बताया था 8 रहेगा, उसमें आधा इंच मिलाना है। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए, और कटोरी के लिए यहाँ से 6.25 यानी कि 6 इंच को 1.5 इंच कम रहेगा। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर, ये लाइन से 1 इंच ऊपर, और इसका मिडिल भी कर दीजिए। फिर इसको ये लाइन ऐसा राउंड शेप मारिए इस तरह, और यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच। फिर ये लाइन आपको मैं बताया हूँ डायग्राम में, इस तरह से मार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से भी 4.5 इंच रखिए, और यहाँ से ये बगल का लाइन से मिडिल से 1.5 इंच रखिए। फिर इस तरह राउंड से, और इसका दूसरा जो पार्ट है कटोरी का 3.5 इंच रखिए,
और ये भी 3.5 इंच। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए सीधा और यहाँ से आधा इंच ऊपर रखिए इस तरह से। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है, जैसे कि अपना युग पट्टी आता है तो इसके लिए ये शेप दिया जाता है। आई होप आप लोग को मालूम रहेगा थोड़ा बहुत। अब इसका मैं कट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहला यहाँ से सीधा कट कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कुछ भी पूछना रहे तो पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। इस तरह से कट करके बाहर निकाल लीजिए। फिर गले का भाग कट करिए इस तरह, ये हो गया गले का। फिर कटोरी का सीधा निकालेंगे, कटोरी इस तरह और ये एक पट्टी का जो लगता है उसका कट करके बाहर ये हो गया। अब ये नीचे का भाग जो लाइन लगाए थे इसका भी कट करके ले लेंगे इस तरह। फिर ये कटोरी का उसका भी कट करके निकाल लेंगे। और कपड़े पर कैसा कटिंग करना है और इसका मार्जिन कैसा रखना है वो भी वीडियो बना हुआ ऑलरेडी, उसमें जाके दे सकते हैं। इस तरह हो गया। अब ये हो गया डबल कटोरी। ठीक है, अगर कुछ भी पूछना रहे तो कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए और दोस्त लोग से शेयर करिए। आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो इसका 30 साइज़ का है तो 32 साइज़ का दूसरा पार्ट मिल जाएगा।